हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रस के टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो रस के क्वेश्चंस आएंगे वो 2 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अगर आप लोग इस पूरी क्लास को देख लेते हैं तो आपको इस क्लास से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ये रस की पहली क्लास है, एक क्लास और मैं करवा दूंगा कल, ठीक है? तो दोनों क्लास को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और जिन जिन क्वेश्चंस में मैं स्टार लगा दूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप की, तो जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग और भी पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 40 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों तो आप लोग अपना स्कोर और नाम कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव से क्वेश्चंस 100% आएगा आपके एग्जाम में। किसी भी रस का स्थायी भाव पूछा जा सकता है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। क्या है? निर्वेद। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे देख सकते हैं कि किस रस का स्थायी भाव रति है। किस रस का स्थायी भाव रति है? भक्ति रस का या श्रृंगार रस का? तो देखिए, भक्ति रस और श्रृंगार रस, इन दोनों रसों का जो स्थायी भाव है वो है रति, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों रसों को याद रखना है। भक्ति रस और श्रृंगार रस, इन दोनों रसों का जो स्थायी भाव है वो है रति। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों का, ठीक है? फ्रेंड्स, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको बीएड से संबंधित जो भी अपडेट है वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलती रहे, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं। और जो भी क्वेरीज वगैरह, डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे दिया हूँ, तो जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं, डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? मैसेज करके। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है, बेसिक से क्वेश्चन है। तो हिंदी काव्य रसों की जो कुल संख्या है वो है 9। कितनी है? 9 है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक उदाहरण है। क्या है? यशोदा हरि पाल नए झुलावें, हल रावें दुलराय मल्हावें, जोई सोई कछु गावें, इस अवतरण में कौन सा रस है? आई थिंक ये क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिसिटी क्लास में करवाया हूं, तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसमें जो है कौन सा रस है? इसमें जो रस है आपका वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको कम समय में इन बचे हुए दिनों में अपनी और भी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आपको जो है जीके जीएस हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग हो गया, कला वर्ग हो गया, सारे के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है? साथ ही इसमें 10 वर्षों के पुराने पेपर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एंड हिंदी लैंग्वेज में होंगे। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर लीजिए। इन बचे हुए दिनों में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें तैयार किया गया है। मात्र 149 रुपए में आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो जाके आप लोग मैसेज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो रही हो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा, वी रस की जो है निष्पत्ति होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, नभ में झपटत बाज लाखी, भोलियो शकल प्रपंच, कपांती तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो ने रंच, इस उद्धरण में कौन सा रस है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियोस को रोक भी सकते हैं। इसमें कौन सा रस होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसमें जो रस होगा वो होगा विभत्स रस। कौन सा रस होगा? विभत्स रस। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निशिचर हीन करहु माही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुहिन के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन, उपयुक्त उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? 7 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। इसमें देखिए जो है वी रस की निष्पत्ति हुई है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, आपा मोटी जीवती, मरे
तो पावे करतार उपर्युक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है। 8 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। हर एक प्रश्न को आपको नोट करना है। दोनों क्लास को अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको इन्हीं दोनों क्लास से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इसमें जो है किस रस का परिपाक हुआ है, इसमें जो है शांत रस का परिपाक हुआ है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव है। जितने भी स्थायी भाव मैं करवाऊंगा उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्थायी भाव से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, 9 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा क्रोध रस। क्या होगा, क्रोध। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है। 10 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। रसराज कहा जाता है किस रस को। तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब लव नशानी अब ना नशहों में कौन सा रस है। सभी लोग जवाब दीजिए, अब लव नशानी अब नौ नशहों में कौन सा रस है। इसमें देखिए कौन सा रस है, शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग क्वेश्चंस को नोट कर रहे हो तो रिवीजन जरूर करिएगा, वीडियो आपको दोबारा नहीं देखना है। अगर नोट्स बना लेंगे तो आपका जल्दी वो रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है। कंकड़ किंकड़ी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय सुनी गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दिनहि, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, तात जगत नया सा यह सोई, धनुष यज्ञ जो ही कारण हुई। इन पंक्तियों में जनकत नया क्या है। जनकत नया क्या है, इन पंक्तियों में आपको बताना है। तो इन पंक्तियों में जनकत नया जो है क्या है, इन पंक्तियों में जो जनकत नया है वो आपका जो है विषय है। क्या है, विषय है। ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, स्थायी भावों की कुल संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। स्थायी भावों की कुल संख्या है, सब लोग जवाब दीजिए कितनी है। तो स्थायी भावों की कुल संख्या है कितनी, 9 है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जो कि स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का 15 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद रस। क्या है, निर्वेद रस। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रतिरस। क्या है, रतिरस। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय स्थायी भाव जो है किस रस में होता है। 17 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो अद्भुत रस में जो है विस्मय स्थायी भाव होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पंक्ति 1 दी गई है, इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इन पंक्तियों में जो रस होगा वात्सल्य रस होगा। कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 1 मिनट, ये भी पंक्ति है, इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहति उरध नाही, चितवती ज्यों गतहारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कमिलाने, ज्यों लानले हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। फटाफट 19 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि इसमें जो है कौन सा रस है। तो इसमें जो रस है विप्रलंब श्रृंगार रस है। कौन सा, विप्रलंब श्रृंगार रस है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। स्टार लगा लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है ये आपको बताना है। 20 के राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो सर्वश्रेष्ठ रस जो माना जाता है वो श्रृंगार रस को माना जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं ये आपको बताना है। ये जो है श्रृंगार रस के कवि हैं कवि बिहारी, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पंक्ति है, इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इन पंक्ति में जो रस है वो है श्रृंगार रस। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी पंक्ति है, इसमें आपको बताना है, शोभित कर नवनीत लिए, घुट रूनी चलन रेणु तन पर मंडित, मुख दधि लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। वात्सल रस होगा। कौन सा रस होगा, वात्सल रस होगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, रसोपत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। रसोपत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं, अनुभाव कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं, अनुभाव कही जाती हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य से किस गुण से है। काव्य से किस गुण से है इन वर्णों का प्रयोग, टा ठा डा ढा ओज से है, ठीक है, ओज काव्य से है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, माधुरी गुण का किस रस में प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है श्रृंगार रस में। किसमें, श्रृंगार रस में जो है माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जेके हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, टॉपिक वाइज की क्लासेस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेट की एंड प्रीवियस ईयर का पेपर्स भी मिल जाएगा। तो जाके विजिट कर सकते हैं प्ले लिस्ट को। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। तो इन पंक्तियों में जो स्थायी भाव है शोक, कौन सा है, शोक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रस कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों वाला प्रश्न है, स्टार्टिंग में अभी बताया है मैं आपको कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, बहुत रिपीट होता है। उधव मोही व्रज बिरसत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इन पंक्तियों में जो रस है वो है श्रृंगार रस। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। सभी लोग जवाब दीजिए, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के लिए। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस जो है वो है शांत रस। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो हल्के में मत लीजिएगा किसी भी प्रश्न को, ठीक है। और स्थायी भाव जितने भी मैं करवा रहा हूँ उनको तो बिल्कुल आप लोग घोल के पी जाइए, ठीक है। कुछ लोग बताएंगे कि शरबत थोड़ी घोल के पी जाएंगे, मतलब दिमाग में बैठा लेना है आपको, ठीक है। उस कल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से, सोता हुआ सागर जागा, परंतु प्रस्तुत पंक्तियों में जो है कौन सा रस है। तो इस पंक्ति में जो रस है वो है रौद्र रस। कौन सा रस है, रौद्र रस है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है। तो ये कथन है विश्वनाथ का। किसका कथन है, विश्वनाथ का है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव बताइए सभी लोग। यूपी बीएड एग्जाम 2008 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस रस को रसरास कहा जाता है।
किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, संचारी भावों की संख्या है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? पहले तो स्टार लगाइए इसमें। संचारी भावों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो संचारी भावों की जो संख्या है वो है 33। कितनी है? 33 है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भारत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या है, 37 वाला नहीं करवाएं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था। तो भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भारत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या है वो है 8 है। ठीक है, अगर कुल संख्या पूछे तो 9 और भारत मुनि के अनुसार पूछे तो 8 याद रखना है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? सभी लोग जवाब दीजिए, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो शांत रस का स्थायी भाव जो है निर्वेद है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे सिलेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए। भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए, भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो स्थायी भाव का जो है उल्लेख नहीं है भारत के रस सूत्र में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्या है? क्रोध है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे रस के टॉप 40 क्वेश्चंस। इन 40 क्वेश्चंस को अच्छे से पहले तैयार करिए, फिर सेकेंड क्लास आपकी आएगी कल। ठीक है, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, इनके जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं मैं करवा दूंगा। अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसमें से ही आपको क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे। और कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मेरे सामने देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और फॉलो करें जाके, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है, अपने से अगर आप लोग सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं या तैयारी हो गई हो तो रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स अभी के अभी ज्वाइन करिए। इन बचे हुए दिनों में आप लोग तैयारी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको फ्री सीट लेना है तो फटाफट क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। मात्र 149 रुपये में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कोर्स पर सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू।